रियल लाइफ इंसिडेंट पर मृत घोषित कर दिया है, ये पूरी तरह से बौखला जाते हैं। पहली बात तो उसका नाम नितिन है। हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सतीश कौशिक डायरेक्टेड, सलमान खान प्रोड्यूस्ड और पंकज त्रिपाठी स्टारर मूवी कागज का, जो ZEE5 पर रिलीज हुई है और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। इसमें पंकज त्रिपाठी एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो आजमगढ़ यूपी में खुद का एक बैंड चलाता है। शादी ब्याह वगैरह में वो बैंड बजाने का काम करता है और एक दिन उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके ही कजिन्स ने पंकज त्रिपाठी को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में डेड डिक्लेयर करवा दिया है। जीते जी उनको गवर्नमेंट ने मृत घोषित कर दिया है। ये जानकर पंकज त्रिपाठी पूरी तरह से बौखला जाते हैं और पूरी मूवी में वो यही संघर्ष करते हुए दिखाए गए हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट की अलग अलग अथॉरिटीज से अपील करके, इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर, संतरी से लेकर मंत्री तक सबको घूस खिलाकर, सबके हाथ पांव पड़ के किस तरह से पंकज त्रिपाठी जी सिर्फ अपने आप को जीवित घोषित करने में जो भी जद्दोजहद करते हैं, ये पूरी मूवी में चलता है। पूरे 20 से 30 साल का इनका संघर्ष इस फिल्म में दिखाया गया है और आगे जाकर इनके साथ क्या होता है, किस तरह से इनके इशू को, इनके केस को एम्प्लीफिकेशन मिलता है, यही सारी चीज़ पूरी मूवी में चलती है। सो ये ऐसा बताया गया है कि बिहार में एक लाल बिहारी मृतक नाम के एक शख्स रहते हैं जिनकी लाइफ पर ये मूवी बेस्ड है। अर्ली 70s में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था और साथ ही साथ ऐसे कई लोग सामने आए इनके साथ जिनको जीते जी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा इस फिल्म में दिखा है कि ये सारे लोग मिलकर पंकज त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक पार्टी बनाते हैं। वो पार्टी राजीव गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है और किस तरह से पंकज त्रिपाठी जी फाइनली अपने लिए एक जीत हासिल कर पाते हैं, यही इस पूरी मूवी में दिखाया है। लेकिन अब इसमें कई सारी बातें हैं, कई सारी लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है जो पूरी मूवी में मुझे दिखाई दी है। पहली बात तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इसकी जो IMDb रेटिंग्स हैं, इसको लेकर जो रिव्यूज़ मार्केट में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव है। देयर आर मेनी लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो पूरी मूवी में मुझे दिखाई दी है। या तो सतीश कौशिक जी और जो भी मेकर्स, जो भी स्क्रिप्ट राइटर्स थे इस फिल्म के, उनको समझ ही नहीं आया कि लाल बिहारी मृतक की जीवन में आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। या तो ये लोगों ने रेफरेंसेस और इन्फ्रेंसेस सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स या मीडिया में जो जो बातें लाल बिहारी जी के लिए पब्लिश हुई थी, वही चीज़ें रिफर करके उसको एक फिल्म का फॉर्म देके इन्होंने बना दी। ना ये लाल बिहारी जी से मिले होंगे, ना उनके जीवन के संघर्ष को इन्होंने समझा होगा। बिकॉज पूरी मूवी में पंकज जी जो भी संघर्ष करते हैं, जो भी अथॉरिटी का वो दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, इतनी कन्वीनियंस आ जाती है प्लॉट में कि उनका काम होते ही चले जाता है। वो अपने आप को ये प्रूव करने में लगे कि वो जिंदा हैं और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो उनकी मृत्यु डिक्लेयर की गई वो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जिस आदमी ने रजिस्टर किया कि पंकज त्रिपाठी डेड है, आपको उसी को पैसा खिलाना चाहिए, उससे ही वो चीज़ चेंज करवा लेते, वो चीज़ खत्म हो जाती। चलो, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जिस तरह से पंकज जी के कजिन्स ने उनको डेड डिक्लेयर किया, तो कुछ तो डेथ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ सबमिट किया होगा, कुछ तो किया होगा कि गवर्नमेंट ऐसे ही किसी के बोलने पे किसी को डेड घोषित कर दी थी क्या अपने रिकॉर्ड्स में। ये चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है। ये डेड है पंकज जी, तो भी इनके लिए बहुत सारे पैसे का जुगाड़ होते चले जाता है। ये अपनी दुकान बेच लेते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं और मतलब इनको इलेक्शन का टिकट भी मिल जाता है। राजीव गांधी के अगेंस्ट ये खड़े हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या किसी भी डेड आदमी को टिकट देगा? कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं मांगा, एक्सेप्ट दैट कि वो टाइम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड इतने चलन में नहीं था, आधार कार्ड तो था भी नहीं। ये अर्ली 70s अर्ली 80s की मूवी है, तो राशन कार्ड तो था ना भैया, बर्थ सर्टिफिकेट्स थे। तो ये सारी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। इतना एम्प्लीफिकेशन पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को
उनके इशू को मिलता है वर्ल्ड ओवर में। इसमें तो ये भी दिखाया है कि पंकज त्रिपाठी जी, लाल बिहारी वृत्तिक का एक पूरा आर्टिकल छपा है टाइम्स मैगजीन में। तो मतलब वर्ल्ड ओवर सेलिब्रिटी हो गया है, वो फिगर हो गया है। इतने सारे रजिस्टर्ड बॉडीज, न्यूज़पेपर्स में उसके आर्टिकल्स छप रहे हैं। तो क्या कोई भी एजेंसी का कोई भी पोस्ट, कोई भी आर्टिकल, क्या कंसिडरेशन नहीं है कि आदमी वाकई में जिंदा है? क्यों इनको बार बार अपना जिंदा होने का प्रूफ देना पड़ रहा है? कंसिडरिंग ही इज अ फेमस मैन नाउ, क्योंकि पूरी मूवी में इनको ही एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ है। बाकी सारे जो लोग इनके साथ जुड़े थे, जो एक पार्टी बनाते ही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जहाँ पे ऐसे ही लोग इनके साथ जुड़ते हैं जिनको गवर्नमेंट ने डेड डिक्लेयर कर दिया उनके जिंदा होते हुए भी। तो बाकी लोगों का संघर्ष इसमें कुछ दिखाया ही नहीं है। नोबडी नोज देम। और पंकज त्रिपाठी जब इतने बड़े सिलेब हो गए, टाइम मैगजीन तक में उनका आर्टिकल छप गया है, तो भैया क्या गवर्नमेंट हमारी इतनी बेवकूफ़ है? क्या वो जो तहसीलदार बैठा था जिन्होंने इनको मृत घोषित किया, उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं आ सकता था? मीडिया ये प्रेशर नहीं डाल सकती थी कि भैया खाली एक रिकॉर्ड ही तो चेंज करना है, कौन सी बड़ी बात है? सो ये जो चीज़ है ना, कोर फोकस नहीं था फिल्म का। कोर इश्यूज को साइडलाइन करके पंकज त्रिपाठी को हीरो बनाने के चक्कर में सारे लोग लग गए। पूरी खिचड़ी, पूरा रायता वहीं फैल गया। जबरदस्ती के सब प्लॉट्स क्रिएट किए गए। जितने भी साइड एक्टर्स हैं, स्पेशली पंकज त्रिपाठी के जो कजिन्स बताएं, जो उनको मृत घोषित कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, वो कजिन्स की पूरी फैमिली इतनी बदतर ओवर एक्टिंग करती है पूरी मूवी में जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक क्रिंज वर्दी इफेक्ट आ जाता है आपके ऊपर ये फिल्म देखते हुए। टोटली डिसअपॉइंटिंग। पंकज जी ही है इस फिल्म की जो एक सेविंग ग्रेस कही जा सकती है। इसमें मीता वशिष्ठ को भी वेस्ट कर दिया। और कई सालों बाद सतीश कौशिक जी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे, लेकिन वो ये भूल गए कि आज 2020 है, इनफैक्ट अभी 2021 है। अब ये ऐसी फिल्म है, कागज जैसी फिल्म, इतना आउटडेटेड नरेशन है, इतना आउटडेटेड ट्रीटमेंट है। अर्ली 90s में फिल्म शायद चल जाती है, लेकिन आज ऑडियंस बदल गई है। आज ऑडियंस तर्क वितर्क करती है, नरेशन में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करती है, और इस फिल्म में जीरो लॉजिक है, जीरो लॉजिक। पंकज जी का सारा काम तो हो ही रहा है, सब काम हो जाता है। 10-20 साल का उनका जो भी स्ट्रगल दिखाया ना, उनको काम करते हुए दिखाया, वो रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को सतीश कौशिक इसमें वकील बने हैं, सतीश कौशिक इसमें वकील बने हैं, उनको वो पैसा खिलाते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे तहसीलदारों को, पुलिस को, सबको ये पैसा खिलाते हैं। वो पैसा उनके पास आता कहाँ से है? अगर सारा दिन वो इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, तो उनका घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? वो काम पर कब जाते हैं? एंड इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर इनकम ग्रुप, बैंड वाले थे वो। सो ये जो पूरा जो स्ट्रगल है ना, वो दिखाया ही नहीं फिल्म में। टोटली नदारद है, टोटली गायब है। बस ये जाते रहते हैं, इनका वही पूरी मूवी में रिपीटेटिव स्क्रीन प्ले चलते रहता है, किधर किधर जा जाके कोशिश करते हैं। और इनका जबरदस्ती इसमें ऐसे सीन्स क्रिएट किए गए ताकि ऑडियंस पंकज जी के कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज करे, ऑडियंस को रुलाने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरह से इनका एफर्ट फेल हो चुका है। टोटली आउटडेटेड, टोटली सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ट्रीटमेंट है इस मूवी में। सतीश कौशिक जी अनफॉर्चुनेटली अपना मोजो खो चुके हैं। ये फिल्म में पोटेंशियल था, प्रोवाइडेड इसके ऊपर रिसर्च पूरी की जाती तो। सिमिलर कॉन्सेप्ट पर नसीरुद्दीन शाह साहब की एक फिल्म आई थी, उसमें नसीरुद्दीन शाह और विजय राज होते हैं। फिल्म का नाम था 12 आना, उसमें अर्जुन माथुर भी था। तो ये जो फिल्म थी 12 आना, खैर उसमें नसीरुद्दीन शाह अपने आप को जो डेड वो डिक्लेयर हो जाते हैं, तो अपने आप को जीवित प्रूव करने में नहीं लगे रहते। दैट वाज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसमें भी नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ यही इशू था कि वो जीते जो उनको डेड डिक्लेयर कर दिया, और अब इस इशू का वो किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह से पुलिस रिकॉर्ड्स में और ये सब में उनकी एंट्री नहीं हो सकती, ये बात का वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है तो क्या एंट्री करेगा, कौन को जेल में बंद करेगा। ये जिस तरह से वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, वो 12 आना में दिखाया था। लेकिन यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। इस मूवी को, कागज को एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री बनाकर छोड़ देना चाहिए था। पूरी 2 घंटे की खींची हुई मूवी लगती है। 1 घंटे के बाद जैसे मूवी आधी खत्म हुई ना, मेरा इंटरेस्ट इस फिल्म में ज़ीरो हो गया। आगे कुछ देखने लायक ही नहीं है, चीज़ें बस रेपिटेटिव होती गई और कुछ नहीं है।
ना सब प्लॉट्स में दम है, ना सपोर्टिंग कास्ट में दम है, और रही सही कसर जो बची थी वो अमर उपाध्याय ने इसमें आके कर दी पूरी। उसके कैरेक्टर का कोई सर पैर नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। और जिस तरह से पंकज जी फाइट कर रहे हैं, जिस तरह की मतलब देशभक्ति की भावना जागने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा वो सेटअप कर लेते हैं, पैसा भी उनके पास आ जाता है, पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, पार्टी से वो इलेक्शन लड़ भी रहे, उनको इलेक्शन का टिकट भी मिल गया, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम जीवन जो आदमी जीता हुआ जो आदमी नहीं कर सकता तुम वो भी कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है? और अगर है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एक खाली पेपर में नाम चेंज करवाना था, उसके लिए इतना बड़ा आडंबर करने की क्या जरूरत थी? कोर इशू पे फोकस ही नहीं किया। उसमें भी इसमें 2 रिपोर्टर्स बताए जो उनको आके हेल्प करते हैं, इनकी स्टोरी को एम्पलीफाई करने में वो मदद करते हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में वो लोग आर्टिकल भिजवाते हैं। तो जब वो इतनी मेहनत कर रहे हो भैया, जिस तहसीलदार ने इनका नाम का गड़बड़ किया है उसको ही तुम जाके मिलो, उस पर प्रेशर डालो मीडिया का और नाम चेंज करवाओ, इशू खत्म ना यार। सो ये जो लॉजिकल चीज़ है, जो लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें टोटली मिसिंग है। टोटल मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि पंकज त्रिपाठी जी ने प्रोजेक्ट लिया, सतीश कौशिक जी ने इनको डायरेक्ट किया, टोटल फिसड्डी, बिल्कुल दम नहीं है। आई गेस पंकज त्रिपाठी जी के करियर की सबसे बकवास फिल्म यही थी, कागज। तो इसके जितने भी रिव्यूज घूम रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, उनका दिमाग खत्म हो चुका है। पिक्चर में बिल्कुल दम नहीं है, उनको अच्छे कंटेंट की समझ ही नहीं है शायद, इसलिए IMDb रेटिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी हो गई है अभी। फिल्म में बिल्कुल दम नहीं, अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट मत करो। इट्स वेरी सैड। पंकज त्रिपाठी जी से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बस वही चीज़ देखने लायक है, बाकी पिक्चर पूरी बकवास है। सो मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, आप कागज पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। माई राउडी रेटिंग फॉर कागज विच इज़ अ Z5 ओरिजिनल मूवी विल बी जस्ट 2 आउट ऑफ 5, वो भी सिर्फ पंकज त्रिपाठी जी की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। बाकी पिक्चर में कोई दम नहीं है, स्टोरी स्क्रीन पे सब बकवास है। सो आपको कागज पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 अबाउट डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी ना किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।